सर कल हमारे मार्केट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन था। निफ्टी का 23,700 के ऊपर बंद होना और जिस तरह कल के ब्रेकआउट आए, क्या माना जाए कि अब पुख्ता संकेत तेजी के मिल रहे हैं? नहीं। नहीं। क्यों? बताता हूँ। दो तरीके से इसको देखा। आपको तेजी के संकेत के पहले आपको ये चाहिए कि मंदी कहाँ तक और कितनी और होगी क्या। ओके। हमेशा मार्केट में आप जब तेजी करना चाहते हो तो पहले इस सवाल का जवाब ढूंढो कि गिर कितना सकते हैं। ओके। और अगर इस सवाल का जवाब आपके पास परफेक्ट है हाँ। तब आपको तेजी करने का मजा आता है। मुझे एक चीज बताओ, क्यों हर आदमी 22,800 23,000 पे नहीं ले पाता? क्यों? कि उस समय आपको पता नहीं कि बॉटम यही है। हाँ। 23,800 24,000 पे भी लगता था बॉटम है, इससे नीचे नहीं जाएगा। आ गया आप 22,800 पे, करेक्ट। 22,800 पे लगता है कहीं 22,000 तो नहीं आ जाएगा। करेक्ट। सो जब तक आपको ये ना पता हो कि बॉटम कहाँ है तब तक आपको तेजी करने का मजा नहीं आता या खरीदने का मन नहीं करता। सो अब कल के हाई से सबसे बढ़िया बात ये हुई, हाई के ऊपर बंद होना तो अच्छा संकेत ही है। कल के हाई ने, कल के क्रॉस ओवर ने ये बाजार को कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दे दिया कि 22,800 23,000 अब टूटेगा नहीं। ये बॉटम बन चुका है आपका। 22,800 23,000 बॉटम बन चुका है। बैंक निफ्टी पर 47,800 और 48,100 बॉटम बनने की कंफर्मेशन कल आ गई। सो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि गट कितना सकते हैं, क्योंकि अब आपको अमेरिका से क्या रिस्क है? अमेरिका से सबसे बड़ी रिस्क है कि ट्रम्प साहब के बयान और अमेरिका की महंगाई। ठीक है, महंगाई तो जैसे जब होना होगा उनके बयान। हमारी क्या रिस्क है? बजट निकल गई, हमारी रिस्क एक ही बच्चे, आरबीआई की पॉलिसी जो खराब तो नहीं होगी, अच्छी हो ना हो, बचे नतीजे बराबर जो ठीक ठीक हो रहा है। सो आपके बाजार की रिस्क का घट रही है, और जब आपकी रिस्क घटना शुरू हो जाती है ना तो फिर उसके बाद बाजार में एक्शन बढ़ता है। सो मेरा ये मानना है कि बाजार बजट और ट्रंप के टेरिफ वॉर को पचा चुका है, दो बड़ी इवेंट को पचा चुका है, और दो बड़ी इवेंट पचाने के बाद ये बॉटम बन गए। तो सबसे पहले बॉटम की कंफर्मेशन आ गई। अब आप चाहते हैं कि जो आपका सवाल कि क्या तेजी कंफर्म, वैसे तो कंफर्म है, नीचे का तो कंफर्म है, ऊपर का दो लेवल के ऊपर कंफर्म होगा। 24,000 जैसे आप 24,000 के पार निकल के बढ़ेंगे करेंगे और मजबूती। वैसे अब तो सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप्स हो चुका है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, और तेजी रहेगी भी। और तेजी नहीं होती तो हम बार बार क्यों बोलते हैं और पैसा लगाओ, मैं भी लगा रहा हूँ। सही बात है। करेक्ट। तो वो तो होना ही है, लेकिन 24,000 के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर बंद होने पर और मजबूत हो जाएगा। सो इसीलिए हमें लगा कि 23,800 22,800 23,000 अच्छा बॉटम है, जगह अच्छी है जहां आप निवेश कर सकते हैं। सर इससे पहले कि मैं आगे का सवाल पूछूं, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये जो सर आज बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कल मार्केट की क्लोजिंग हो गई उसके बाद सर ने जहां पर नीचे 23,425 हमने वहां पर डिप आता हुआ देखा था, वहीं से सर ने आपके सामने ये बात रखी थी कि यहाँ से स्ट्रेंथ का रिवर्सल आएगा। एक बार जरा देख लीजिए, फिर हम उस पर बात करेंगे। 23,475 23,550 की रेंज में ट्रेड करेगा। 475 के नीचे हल्का ढीला होना शुरू करेगा और तब आपका 425 बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट होगा। तो थोड़ा 475 पे ले सकते हैं, बहुत एग्रेसिव है, नहीं तो 23,425 आता तो वहाँ खरीदिए। बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटजी रखनी है, शॉर्ट करने की, बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल, शॉर्ट तो करनी नहीं है, बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। आनंद सर ने आपको बताया था कि 23,425 के आसपास अगर निफ्टी निचले स्तरों पर आता है तो वहां से लेना चाहिए, फिर एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी आ जाती है, और वहीं से अगर आप देखें तो एग्जैक्ट 23,425 के करीब से एक रिवर्सल दिया है, वहीं से बाइंग आई है और फिर उन स्तरों से 150 अंक ऊपर है। एक चीज़ तो क्लियर करते हैं कि आपको शॉर्ट काट लेना है, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं दूर दूर तक। दूसरी चीज़ ये कि जो लॉन्ग पोजिशन है उसका क्या करना है, बनाए रखना है। शॉर्ट का काट लेना है, लॉन्ग बनाए रख, लॉन्ग पोजीशन लेकर जाना है तो 23,600 का एक पुट ऑप्शन खरीद लें, हेज रख के। शॉर्ट पोजीशन होनी नहीं चाहिए, अगर है तो फिर 23,900 का कॉल ऑप्शन रखें। तो ओपनिंग पर सटीक राय सर की तरफ से आई थी और फिर देखिए अच्छी खासी स्ट्रेंथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली। हाँ सर। तो ठीक है, कल भी हमने क्लोजिंग में, परसों भी हमने कहा था कि लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बना के जाइए, वहां से कल बढ़िया तेजी बनी है। कल 23,425 पे ओपनिंग, वो तो ठीक है, ये तो रोज का ट्रेड चलता रहता है। बड़ी चीज है कि जब भी, मेरा पॉइंट है कि जब भी बड़ी तेजी बने तब आपको वो मूव मिस नहीं करनी चाहिए, वो ध्यान में रखना चाहिए, और उसके हिसाब